दोस्तों, हमने रोबोट्स को इंसानों की जगह लेते तो देखा ही होगा, पर क्या होगा अगर इंसानी रोबोट बन जाए। इस कहानी के एंड में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में क्राइम रेट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसे रोकने के लिए वहाँ की पुलिस दुनिया में पहली बार रोबोटिक पुलिस का इस्तेमाल करने लग जाती है। इन रोबोट्स को टेट्रावल कंपनी स्काउट्स प्रोग्राम के तहत बनाती है, जिसे वहाँ के डेवलपर डियोन विल्सन ने बनाया है। आगे दिखाया जाता है कि ये रोबोट्स हैक प्रूफ होते हैं, जिनमें सिर्फ कंपनी के बुलेट प्रूफ गार्ड की सिस्टम की मदद से ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है। वहीं हमें उसी कंपनी के और एक डेवलपर विंसेंट मूर को दिखाया जाता है, जो मूस प्रोग्राम पर काम करता है, जिसमें एक बड़ी सी रोबोट होती है जिसे एक इंसान एक न्यूरल हेलमेट पहनकर कंट्रोल कर सकता है। विंसेंट एआई के खिलाफ होता है और डियोन की कामयाबी से जलता है। मूवी में हमें आगे एक ड्रग डील का सीन दिखाया जाता है। डील में एक तरफ निंजा, योलांडी, अमेरिका और पिटबुल होते हैं, जो कि एक वैन में ड्रग्स के पैकेजेस को ले जा रहे होते हैं, जहां रास्ते में उनकी वैन एक छोटी सी गाड़ी से टकरा जाती है, जिस वजह से ड्रग्स के पैकेजेस फूट जाते हैं। हिप्पो ड्रग डील की दूसरी पर गुस्से में आकर पिटबुल को गोली मार देता है और निंजा को 7 दिनों के अंदर 2 करोड़ रुपए देने को कहता है। तभी वहाँ स्काउट्स और पुलिस की टीम पहुंच जाती है और दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होती है। निंजा अपनी टीम के साथ किसी तरह बच निकलता है और हिप्पो भागते हुए एक वर्कशॉप के अंदर घुस जाता है, जिसका पीछा करते हुए स्काउट नंबर 22 भी वहाँ पहुंच जाता है। पर हिप्पो अपने आरपीजी लॉन्चर से उसके छाती पे हमला कर देता है और बच निकलता है। जिसके बाद इस रोबोट को कंपनी के वर्कशॉप में लाया जाता है, जहाँ डियोन इसे रिजेक्ट कर देता है और रिसाइकिल के लिए भेज देता है। आगे हम देखते हैं कि फाइट सीन से बचकर निंजा अपने अड्डे पे वापस आता है, जहां उसे हिप्पो का कॉल आता है, जो उसे 2 करोड़ की याद दिलाते हुए पैसे ना देने पर खामियाजा भुगतने की धमकी देता है, जिसे सुनकर वहां सभी घबरा जाते हैं। तभी योलांडी एक बड़ा डाका डालने के बारे में कहती है और बताती है कि इस चोरी से उन्हें 50 करोड़ मिलने वाले हैं, जिससे वो लोग हिप्पो के पैसे देकर किसी दूसरे देश में चले जाएंगे। आगे कहती है कि उससे पहले उन्हें एक रिमोट चाहिए, जिससे वो लोग रोबोट्स को कंट्रोल कर सके, ताकि डाका डालने में दिक्कत ना हो, जिसके लिए वो लोग रोबोट्स बनाने वाले को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उधर डियोन ऑफिस से घर वापस आता है और एक प्रोजेक्ट के काम में लग जाता है, जहां वो एक ऐसा एआई प्रोग्राम बना रहा होता है जिससे रोबोट्स बिल्कुल एक इंसान की तरह सोचने और समझने लगेगा। पूरी रात की मेहनत के बाद फाइनली वो प्रोग्राम बन जाता है। डियोन उस प्रोग्राम को लाइव सिस्टम में टेस्ट करने के लिए कंपनी में चला जाता है, जहाँ पहले वो वर्कशॉप जाकर स्काउट 22 को रिसाइकिल करने से रोकता है। फिर कंपनी के सीईओ मिशेल से अपने इस प्रोग्राम को उस रोबोट पर टेस्ट करने के लिए परमिशन मांगता है, पर सीईओ मना कर देती है और उसे स्काउट्स प्रोग्राम पर ही काम करने को कहती है। पर डियोन हार नहीं मानता और चुपके से गार्ड की और स्काउट 22 के स्क्रैप बॉडी को अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी रास्ते में निंजा गैंग डियोन को उसके सामान के साथ किडनैप कर लेते हैं। वहीं विंसेंट का पुलिस चीफ के साथ मीटिंग चल रहा होता है, जहां पुलिस मूस को नामंजूरी देते हुए उसे एक भद्दा और महंगा रोबोट कहती है और डियोन के स्काउट्स को हिट बताती है। इस बात पे विंसेंट को गुस्सा आ जाता है और वो डियोन से बदला लेने का ठान लेता है। आगे देखते हैं कि निंजा डियोन को अपने अड्डे पे ले जाता है और उससे रोबोट्स के सारे कंट्रोल्स मांगता है, पर डियोन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन रोबोट्स को सिर्फ टेट्रावल कंपनी ही कंट्रोल कर सकती है और डियोन ने तो सिर्फ उन्हें बनाया है। उतने में अमेरिका निंजा से बाहर आकर डियोन के वैन में रखे रोबोट को देखने को कहता है, जिसे देखकर निंजा डियोन से उस रोबोट को उनके लिए प्रोग्राम करने को कहता है। पहले तो डियोन मना कर देता है, लेकिन निंजा के बंदूक दिखाने से डर जाता है और फिर अपने नए प्रोग्राम को उस रोबोट में इंस्टॉल करने का सोचता है। इस नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करते वक्त डियोन कहता है कि ये बहुत ही एडवांस रोबोट है और पहले इसे एक इंसान की तरह ट्रेनिंग की जरूरत होगी, और वैसा ही होता है। रोबोट ऑन होते ही एक बच्चे की तरह उन सबको देखकर डर जाता है और छुपने लगता है। फिर कुछ देर बाद योलांडी के मनाने से बाहर आता है। थोड़ी ही देर में वो उनके बातों को कॉपी करने लग जाता है, चीजों को भी समझने लग जाता है। योलांडी उसकी बचकानी हरकतों को देखकर उसे चैपी नाम देती है। रोबोट के ऑन होते ही निंजा डियोन को वहाँ से भगा देता है और दोबारा वहाँ दिखाई न देने को कहता है। अगले ही दिन निंजा चैपी को डाका डालने की ट्रेनिंग देने लगता है। डियोन कंपनी जाता है, जहाँ विंसेंट उसे परेशान करता है, पर डियोन दोबारा चैपी से मिलने के लिए निकल जाता है। विंसेंट भी डियोन की जासूसी करने के लिए उसके पीछे पीछे निकलता है और निंजा के अड्डे पे पहुंच जाता है। डियोन चैपी के गुंडों वाली स्टाइल देखकर भड़क जाता है और चैपी को एक अच्छा इंसान बनने को कहता है। फिर उसे एक स्टोरी बुक देता है और उसे पेंटिंग भी सिखाने लगता है। विंसेंट वहाँ ये सब देखकर चौंक जाता है और फिर वापस चला जाता है। उतने में निंजा वहाँ आ जाता है और गुस्से में डियोन पे गोली चला देता है, पर योलांडी के धक्का मारने से निंजा का निशाना चूक जाता है और डियोन घबरा कर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद निंजा चैपी के काबिलियत को जांचने के लिए उसे कुछ गुंडों के बीच छोड़ आता है, जहाँ वे लोग चैपी को बहुत चोट पहुँचाते हैं और कॉकटेल फेंक कर आग लगा देते हैं। चैपी भागता हुआ एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाता है। इतने में ही विंसेंट भी चैपी को ट्रैक करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और ईएमपी से चैपी को डिसेबल कर अपने ट्रक में डाल लेता है। ट्रक में चैपी के अंदर से कंपनी के गार्ड की को निकालने के लिए विंसेंट उसका दिमाग खोलने लगता है और चैपी के मना करने पर
उसका हाथ काट देता है और गार्ड को निकाल लेता है। फिर चैपी किसी तरह अपना हिम्मत समेटकर विंसेंट और उसके साथियों को हटाकर वहाँ से भाग जाता है और अपने जीपीएस की मदद से अपनी मम्मी योलांडी के पास पहुँच जाता है। आगे हम देखते हैं कि डियोन चैपी को वापस लाने के लिए एक पिस्तौल और कुछ गोलियां भी खरीदता है। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है चैपी के पास, जहाँ निंजा उसे गैंगस्टर बनने की सारी तरकीफें सिखाता है और फिर उसे और अमेरिका को लेकर वैन में निकल जाता है। रास्ते में चैपी की मदद से कुछ महंगी लग्जरी कारों को लोगों से छीनकर गैंगस्टर किंग के अड्डे पहुंचता है और उन कारों के बदले कुछ एडवांस हथियार खरीदता है जिनसे वो लोग डाका डालने वाले हैं। वहाँ से निकलते वक्त निंजा चैपी को एक मरा हुआ कुत्ता दिखाकर कहता है कि चैपी भी कुछ दिनों बाद मर जाएगा क्योंकि उसकी बैटरी खत्म होने वाली है और डियोन ने जानबूझकर उसे एक खराब बॉडी में डाला है, जिसे सुनकर चैपी उदास हो जाता है और मन ही मन डियोन से नाराज हो जाता है। तभी निंजा उससे कहता है कि चैपी के लिए एक नई बॉडी खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे और उसके लिए उन्हें डाका डालना होगा और चैपी को भी उसमें उनका मदद करने को कहता है, जिसमें चैपी राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंजा और चैपी अपने अड्डे में वापस आता है जहां डियोन पहले से ही मौजूद होता है। डियोन चैपी को बुलाता है पर वो उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। डियोन चैपी के पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मुझसे ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। तब चैपी डियोन से कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे खराब बॉडी में डाला है, तुमने ऐसा क्यों किया। इधर उन दोनों में बात हो ही रही होती है कि तभी टेट्रावल के वर्कशॉप में विंसेंट गार्ड की और इंटरनेट की मदद से सारे स्काउट्स में एक वायरस डाल देता है, जिससे सारे स्काउट्स बंद होने लगते हैं और चैपी भी बंद होकर गिर जाता है। सारे पुलिस रोबोट्स के बंद होने से शहर के सारे गैंगस्टर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। डियोन चैपी को बचाने के लिए निंजा को गन से डराकर उसकी बॉडी लेकर कंपनी के वेयरहाउस चला जाता है, जहां विंसेंट अपने खिलाफ सबूतों को कंप्यूटर से मिटाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी डियोन को देखकर छुप जाता है। डियोन चैपी को वर्कस्टेशन में लेकर कंप्यूटर से कनेक्ट करता है कि तभी स्क्रीन पर वायरस अलर्ट शो होता है, जिसे डियोन क्वारंटाइन कर देता है। इस वजह से विंसेंट का सबूत नहीं मिट पाता। उसके बाद डियोन चैपी को रिबूट कर देता है। रिबूट होते ही चैपी मूस और न्यूरल हेलमेट को देखकर डियोन से उसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर डियोन कहता है उस न्यूरल हेलमेट को पहनकर एक इंसान मूस को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद उसका ध्यान एक स्पेयर रोबोट पर पड़ता है और वो डियोन को उससे उस बॉडी में ट्रांसफर करने को कहता है, जिस पर डियोन इसे इम्पॉसिबल बताता है क्योंकि चैपी का ब्रेन एक इंसान की तरह होता है और किसी नॉर्मल डेटा की तरह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसे सुनकर चैपी के मन में डियोन के लिए गुस्सा आ जाता है और वो मूस का न्यूरल हेलमेट चुरा कर भाग जाता है। तभी डियोन को सीईओ का कॉल आता है और पुलिस की एक टीम भी आ जाती है, जिसे देख विंसेंट भी मजबूरन कंप्यूटर बंद करके चला जाता है, पर गार्ड की वहीं भूल जाता है। चैपी भागकर सीधा वापस निंजा के अड्डे पे आता है। वापस आते ही वो न्यूरल हेलमेट को अपने कंप्यूटर से जोड़ता है और योलांडी को वो हेलमेट पहनाकर उसके दिमाग को कॉपी करने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच सीईओ डियोन को ऑर्डर देती है कि वो स्काउट्स के साथ हुए घटना की जांच करे। अगली सुबह चैपी न्यूरल हेलमेट की मदद से अपने दिमाग को भी कॉपी करने की कोशिश करता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद सफल भी हो जाता है। तभी निंजा चैपी और टीम को लेकर उस बड़ी वाली डकैती के लिए निकल जाता है। वो लोग हाईवे पर एक पैसे से भरे हुए ट्रक को घेर कर रोक लेते हैं। चैपी ट्रक से अधिकारियों को बाहर निकालता है और पैसे के बैग्स को अपने वैन में डालने लग जाता है। ये सारी घटनाएं टीवी पर ब्रॉडकास्ट होती हुई दिखाई जाती है। इसी दौरान वहाँ ऑफिस में डियोन पता लगा लेता है कि स्काउट्स ऑफलाइन क्यों हुए और विंसेंट पे भड़क जाता है। तभी टीवी पे चैपी को चोरी करता देख घबरा जाता है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए विंसेंट सीईओ के पास जाकर कहता है कि चैपी ही डियोन का नया एआई प्रोग्राम है और उसने ही सारे स्काउट्स को खराब किया है और डियोन ही इन सब का जिम्मेदार है। आगे विंसेंट कहता है कि कंपनी की इज्जत बचाने के लिए उन्हें चैपी और डियोन को खत्म करना होगा और सीईओ भी बहक जाती है और उसे मूस को एक्टिवेट करने का परमिशन दे देती है। विंसेंट मूस को एक्टिवेट करने लगता है और ये सब देखकर डियोन जल्दी से मूस को मारने वाली हथियारों को वैन में लोड करके निकल जाता है। इधर विंसेंट अपना न्यूरल हेलमेट पहनता है और मूस को कंट्रोल करने लग जाता है। उधर चोरी को अंजाम देने के बाद चैपी निंजा से नई बॉडी का डिमांड करता है, तो निंजा कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। उसने उससे झूठा वादा किया था कि चैपी उनकी मदद करे, जिसे सुनकर चैपी भड़क जाता है और निंजा को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और मन ही मन डियोन के लिए बुरा फील करने लगता है। चैपी को समझ आ जाता है कि डियोन उसे नफरत नहीं प्यार करता है और चैपी गलत फहमी की वजह से डियोन से खराब बिहेव कर रहा होता है। तभी डियोन भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मूस चैपी को मारने के लिए वहाँ आ रहा है। वो चैपी को सारे हथियार देता है, जिसे देख चैपी कहता है कि वो ऐसे भी अब मरने वाला है, उसकी बैटरी खत्म होने वाली है। पर तभी वहाँ हिप्पो आ जाता है और कहता है कि उसे अब पैसों के साथ साथ चैपी भी चाहिए, जिसे सुनकर निंजा उन पर गोली चलाने लगता है।
देता है। उन दोनों में गोलीबाजी होने लगती है। उतने में ही मूस वहाँ आ जाता है और अमेरिका के 2 टुकड़े कर देता है। निंजा भी उस पर गोली बरसाने लगता है, पर मूस एक रॉकेट से पास वाले वैन को उड़ा देता है, जिसके वजह से सारे पैसे जलने लगते हैं। फिर मूस ऊपर उठता है और उन पर बॉम्ब बरसाने लगता है। तभी विंसेंट की नजर डियोन पर पड़ती है और वो उसके तरफ बढ़ने लगता है। तभी चैपी मूस पर टूट पड़ता है और मूस के बॉडी पे एक बॉम्ब लगा देता है, पर बटन दबाने से पहले ही मूस की गोली खाकर गिर जाता है। डियोन भी बचने के लिए अपने वैन में चढ़ जाता है, पर हिप्पो उस पर हमला करता है और निंजा को उसे बचाने की कोशिश करने पर उसके पाँव पे गोली मार देता है और फिर डियोन के पेट में भी गोली मार देता है। फिर निंजा किसी तरह एक शोवल से हिप्पो को मार डालता है। उसके बाद चैपी सबको लेकर वैन में निकलने लगता है, पर अपना न्यूरल हेलमेट और लैपटॉप लेने के लिए रुक जाता है, पर मूस फिर से गोलियां चलाने लगता है, जिससे वो हेलमेट टूट जाती है। चैपी कहता है अब उसे डियोन को बचाने के लिए टेट्रावेल जाना होगा, पर निंजा उसको आगे बढ़ने को कहता है और मूस को रोकने के लिए उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है, पर योलांडी बंदूक उठाकर मूस पर गोली चला देती है, जिसके बाद मूस भी गोली मारकर योलांडी को मार डालता है। चैपी अपनी मम्मी को पकड़ता है, फिर उसके पास पड़े हुए डेटोनेटर का बटन दबा देता है, जिससे मूस पर लगा बॉम्ब फट जाता है और मूस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। योलांडी के बॉडी को देखकर निंजा और चैपी शोक मनाते हैं और चैपी गुस्से से डियोन से अपने मम्मी के कातिल के बारे में पूछता है और कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, जिस पर डियोन अपना सर हिला देता है। फिर आगे चैपी डियोन को लेकर टेट्रावेल पहुंचता है और वेयर हाउस में जाने लगता है, जहां विंसेंट चैपी पर गोली चलाता है और फिर भागने लगता है। चैपी उसके टांग पर एक रेंच फेंकता है। विंसेंट लंगड़ाता हुआ ऑफिस एरिया में घुस जाता है। चैपी भी उसका पीछा करता है और चिल्लाता है तुमने मेरे मम्मी को मारा। फिर चैपी उसे अधमरा करके छोड़ देता है और फिर माफ कर देता है। उसके बाद चैपी डियोन को वर्क स्टेशन में बिठाता है और उसे जिंदा रखने के लिए न्यूरल हेलमेट की मदद से डियोन के दिमाग को कॉपी कर वहां रखे स्पेयर रोबोट में ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि बॉडी हिलना बंद कर देती है। थोड़ी ही देर में वो स्पेयर रोबोट स्विच ऑन हो जाता है, जहां डियोन खुद को रोबोट के रूप में देखकर चौंक जाता है। डियोन चैपी के लिए भी ऐसा ही करना चाहता है, पर कोई और स्पेयर रोबोट ना होने की वजह से चैपी अपनी मौत को मान लेता है। पर तभी डियोन को विंसेंट की तरकीब याद आती है और वो कहता है कि विंसेंट ने यही एक चिप में अपना प्रोग्राम अपलोड किया था और शहर में हजारों रोबोट बॉडीज मौजूद हैं और वे दोनों तुरंत विंसेंट की चिप को चैपी के लैपटॉप में अपलोड करते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे पुलिस आकर वेयर हाउस के गेट खोलने की कोशिश में लग जाते हैं। चैपी भी न्यूरल हेलमेट पहनकर लेट जाता है, जिसके बाद डियोन एंटर दबाता है और चैपी का बॉडी ढीला पड़ जाता है। उसके बाद डियोन एक वेंट तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और चैपी के नए रोबोट बॉडी से मिलता है। आगे हम देखते हैं कि निंजा अपने अड्डे पे योलांडी के गम में चीजों को एक एक कर जला रहा होता है, जहाँ अचानक उसे एक फ्लैश ड्राइव मिलता है जिस पर मॉमी की कॉन्शियसनेस लिखा होता है। फिर चैपी और डियोन वहाँ आता है। अगले दिन वे तीनों योलांडी के बॉडी को दफन करते हैं और वहाँ चैपी योलांडी के लिए नई बॉडी बनाने का वादा करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन सारे घटनाओं के बाद रोबोटिक पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाता है, साथ ही चैपी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर भी दिया जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि चैपी टेट्रावेल के सिस्टम को हैक करता है और एक नया फीमेल रोबोट बनाता है, जिसमें योलांडी के दिमाग को कॉपी कर देता है। तो दोस्तों ये थी 2015 में रिलीज हुई चैपी मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।